शाहरुख खान बोलते हैं कि मैं अपनी सक्सेस को पहले से इमेजिन करता था। विराट कोहली कहते हैं कि मैं पहले 100 विजुलाइज करता था फिर जाके ग्राउंड पे हो जाता था। और जिम कैरी, उस बंदे ने तो खुद को 80 करोड़ रुपीस का चेक लिख दिया था, जबकि पॉकेट में बस का किराया देने के भी पैसे नहीं थे। wrote myself a check for $10 million for acting services rendered, and I gave myself 5 years, and I put it in my wallet, and I kept it there, and it deteriorated and stuff. And just before Thanksgiving 1995, I found out that I was going to make $10 million on, I think it was Dumb and Dumber. Dumb and Dumber. और हम दुआ करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे रिजल्ट इतने दूर होते हैं कि बायनोकुलर चाहिए होता है देखने के लिए। तो सवाल ये आता है कि इन लोगों के लिए ये सब काम कैसे करता है और हम लोग हाफ वे थक क्यों जाते हैं? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में काम करता है और क्या ये इस्लाम के अगेंस्ट है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सोहेल। वेलकम टू हलाल ऑल द वे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फ्री है। चाहे आपको पता हो या ना पता हो, आप रोज़ मैनिफेस्टेशन यूज़ करते हो। जब आप अपने जॉब को इमेजिन करते हो या ड्रीम घर को सोचते हो, बच्चों के ब्राइट फ्यूचर को इमेजिन करते हो, ये सब विजुअलाइजेशन है। दुआ और इमेजिनेशन हम रोज़ करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ इतना बोलता है कि गोल को क्रिस्टल क्लियर इमेजिन करो, उस पर बिलीव रखो, दिमाग में बार बार प्रैक्टिस करो और फिर वो आपको अट्रैक्ट होता है, वो चीज़ आपको हासिल हो जाती है। साइंटिफिकली भी ये काम करता है। विजुअलाइजेशन से ब्रेन एक्टिवेट होता है और फोकस से अपॉर्चुनिटीज फिल्टर होती है, बिलीफ से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, रिपीटेशन से हैबिट फॉर्म होती है, कंसिस्टेंसी से आपको कोई भी स्किल में मास्टरी आती है। तो कोई ये जादू टोना नहीं है, ये सिंपली साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस है। इसलिए ये शाहरुख खान के लिए भी काम करता है, इसलिए ये विराट कोहली के लिए भी काम करता है और जिम कैरी के लिए भी। मसला कब होता है? जब बंदा बोलता है कि यूनिवर्स विल गिव मी व्हाट आई वांट। देखिए, यूनिवर्स कोई कस्टमर केयर नहीं है, ना ही यूनिवर्स सुनता है, ना ही देता है, ना ही अप्रूव करता है। यूनिवर्स खुद एक क्रिएशन है, डिसीजन मेकर सिर्फ अल्लाह है। जिस दिन बंदा यूनिवर्स पर बिलीव करने लगता है उस दिन गेम ओवर। ये मसला फिर विजुअलाइजेशन का नहीं रह जाता, ये अकीदे का इशू हो जाता है। इस्लाम सिंपल बोलता है कि साइकोलॉजी वाला पार्ट ठीक है, यूनिवर्स विल गिव मी एवरीथिंग वाला पार्ट, मेटाफिजिक्स वाला पार्ट गलत है। अल्लाह ने दुनिया को चलाने के लिए 2 सिस्टम बनाए। पहला सिस्टम शरीयत सिस्टम, जैसे दुआ, सलाह, हलाल कमाई, तवक्कल, ये मुस्लिम के लिए डायरेक्ट बात होती है। दूसरा सिस्टम है यूनिवर्सल लॉ। मेहनत करोगे रिजल्ट मिलेगा, डिसिप्लिन रखोगे प्रोग्रेस होगी, कंसिस्टेंसी रखोगे सक्सेस आएगी। ये लॉ सब पर लगते हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, एथिस्ट हो या कोई भी। जैसे सूरज सबके लिए उगता है, वैसे ही रिजल्ट भी सबको मिलता है। अब रियल लाइफ एग्जांपल सुनो। जिम कैरी ने $10 मिलियन का चेक लिख के अपने वॉलेट में रखा। 5 साल तक स्ट्रगल की, ऑडिशन दी, ट्रेनिंग्स की, फिर उन्हें डम एंड डम्बर मूवी मिली। उससे एग्जैक्टली उन्होंने $10 मिलियन कमाए। विजुअलाइजेशन प्लस एक्शन गॉट हिम रिजल्ट। विराट कोहली हर शॉट पहले दिमाग में रिहर्स करते हैं, मैच से पहले विजुअलाइज करते हैं, फिर ग्राउंड पे वही शॉट मारते हैं। ये स्पोर्ट साइकोलॉजी है, मैजिक नहीं। It is everything for me. If you're going to play an overseas tour, say to Australia or England or something like that, I literally sat down 2-3 months before and I've made a decision in my head that I'm going to take their best bowler on. And when I train in the gym, when I'm practicing, regularly there are visuals running in my head, me dominating that bowler. When I train, I have music on, I'm putting myself in a situation where that guy is bringing the heat onto me and I'm countering that, and that becomes such a reality in your head. And invariably when I went into that situation, I ended up dominating that guy in their own home conditions. शाहरुख खान अपनी सक्सेस को इतना इमेजिन करते हैं कि लगता था कि ये हो ही जाएगा, लेकिन सिर्फ इमेजिनेशन से नहीं, स्टेज शोज, थिएटर, स्लीपलेस नाइट, नॉन स्टॉप हार्ड वर्क, इमेजिनेशन प्लस इंसेन वर्क एथिक। और ऑनेस्टली हम सबकी लाइफ में भी यही होता है। जब गोल क्लियर हो और मेहनत कंसिस्टेंट हो और दुआ भी स्ट्रांग हो तो अल्लाह रास्ते खोलता ही है। पर्सनल हो, फाइनेंशियल हो, करियर हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कोई अनएक्सपेक्टेड डोर खुली जाती है। अब एक इम्पोर्टेंट बात समझो, मैनिफेस्टेशन दुनिया दे सकता है, मनी, फेम, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन दुनिया मिल जाना और लाइफ मीनिंगफुल होना ये दोनों अलग चीजें हैं। जिम कैरी बोलते हैं कि आई विश एवरीबडी गेट रिच एंड फेमस सो दे रियलाइज इट्स नॉट द आंसर। कॉनर मैकग्रेगर चैंपियन है, मिलियनर है, मगर लाइफ रोलर कोस्टर है। अगर आप टॉप सेलिब्रिटीज देखो, टॉप अचीवर्स देखो, कई बार उनकी पर्सनल लाइफ में, इंटरव्यूज में एक एम्प्टीनेस दिखती है। रिजल्ट्स मिल जाता है लेकिन डायरेक्शन मिसिंग होती है। इस्लाम यही गेम चेंज करता है।
इस्लाम मैनिफेस्टेशन को रिजेक्ट नहीं करता, इस्लाम मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करता है, मुकम्मल करता है। इस्लाम का फॉर्मूला सिंपल है, क्लियर विजन, हलाल मेहनत, प्लानिंग, दुआ, उसके साथ तवक्कल एंड सब्र एंड शुक्र। ये कॉम्बिनेशन सिर्फ सक्सेस नहीं देता, ये स्टेबिलिटी और बरका भी देता है। मैनिफेस्टेशन बोलता है कि आई अट्रैक्ट, इस्लाम बोलता है कि मैं एफर्ट करूंगा और अगर अल्लाह चाहे तो मुझे मिलेगा और शायद उससे भी बेहतर मिले। एक हदीस है जिसका मफहूम है, अल्लाह कहता है कि मैं अपने बंदे के साथ ऐसा ही मामला करता हूँ जैसा वो मुझसे गुमान रखता है। मतलब अगर आप अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो और उसके साथ साथ एफर्ट भी करते रहो, अल्लाह बेहतर नतीजा देता है। दुआ बिना एफर्ट सिर्फ इमेजिनेशन है और एफर्ट बिना दुआ सिर्फ ईगो है। दोनों साथ हो और तवक्कल भी हो तो बरका आती है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया का एक फ्लॉ देखो, अगर आप फेल हो जाते हो तो लोग क्या कहते हैं, विजुअलाइजेशन वीक था, वाइब्रेशन मैच नहीं हुई। ये बातें बंदे को अंदर से तोड़ देती है। इस्लाम बोलता है कि मेहनत तुम्हारी जिम्मेदारी है और रिजल्ट अल्लाह का फैसला है। कुरान भी ये क्लियर बोलता है कि जो सिर्फ दुनिया चाहता है उसे दुनिया मिल जाती है, लेकिन आखिरत में उसका हिस्सा नहीं होता। हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, दुनिया भी है और आखिरत भी। मैनिफेस्टेशन से सक्सेस मिल सकती है, इसलिए सेलिब्रिटीज यूज करते हैं, लेकिन जब आप इसको हलाल तरीके से अल्लाह के सिस्टम के साथ कंबाइन करते हो तो ये डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। आपको सक्सेस भी मिलती है, आपको डायरेक्शन भी मिलती है, डिग्निटी, बरका सब मिलता है। तो असल बात यह है दोस्तों कि यूनिवर्स कुछ नहीं देता, अल्लाह सब कुछ देता है। और जब बंदा अल्लाह पर तवक्कल करता है, फियर कम हो जाता है, एंजाइटी खत्म हो जाती है, रिस्क आपकी तरफ पुश होता है। दोस्तों आपके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बस डायरेक्शन सही चाहिए। तो कमेंट पे हमें ये बताइए कि आज के बाद आप कौन सा जो गोल है वो अल्लाह के साथ मिलकर विजुअलाइज करोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।